शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, क्योंकि वो लाइन अगर आप समझ जाए तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब वो लाइन है, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, बुझी हुई समा जल सकती है, बुझी हुई समा जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है, मायूस ना हो मेरे दोस्त, किस्मत कभी भी कहीं से बदल सकती है। तो दोस्त, आप सबका, ये अमरेंद्र कुमार प्यार से लोग चिट्टू बोलते हैं, स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और आप तमाम आए हुए लोगों से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला जो मैं आपके साथ 15 से 20 मिनट रहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में कुछ मायूसी है तो यकीन मानिए आज वो बदलने वाली है, वो सारी मायूसियां खत्म होने वाली है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और ये 15 से 20 मिनट आप सबको छोड़ छाड़ के वो आ जाइए मेरे पास, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ छाड़ के हमारे पास आइए और हम लोग मिलके कुछ बातें करते हैं। और यकीन मानिए आपकी ये 15 मिनट आपकी जिंदगी का बदल देंगे। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा मुझ पर स्पॉटलाइट दे दिया जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और बहुत छोटा ही बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज इस पैंडेमिक के बाद जो दिन हम लोग के बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस में बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत लोगों का बिजनेस ठप पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को टेंशन है, हाउसवाइफ लोगों को बहुत सारा टेंशन है कि वो कैसे अपने घर को चलाएं, क्योंकि बाकी खर्चे नहीं रुक रहे हैं लेकिन इनकम कम होता चला जा रहा है। दोस्तों आज आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज से 20 साल पहले मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और इसके पहले की मेरी जिंदगी और आज की जिंदगी में आसमान जमीन का फर्क है। मैं उस पर बातें आपसे करूंगा, लेकिन दोस्त आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो मैंने पहला लाइन बोला था, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, लेकिन बदलेगा कैसे? हमें जब तक हम कुछ इनपुट डालेंगे नहीं, आउटपुट आएगा नहीं। हमें इनपुट तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं और वो भगवान से ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं वो कि उनका पूरा नहीं होता, वो परेशान होते हैं कि मेरा भगवान मुझसे सुन नहीं रहा है। एक व्यक्ति था, वो हमेशा भगवान को पूजा करता था और भगवान से बोलता था, हे भगवान कुछ ऐसा कर कमाल कि मेरे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हो, वो मेरे इशारे से चले, वो मेरे इशारे से रुके। भगवान ने बोल दिया तथास्तु जा। कुछ सालों के बाद उसका सपना सच हो गया। वो दिल्ली के एक पॉश एरिया में उसके चारों तरफ ऑडी मर्सिडीज था, और वो वहां का ट्रैफिक पुलिस बन गया। उसके चारों तरफ गाड़ियां थे, उसके इशारे से रुक गया, उसके इशारे से चलता था। दोस्त हमारा भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम उससे मांगते ही गलत तरीके से हैं। हम सही से उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि हमें चाहिए क्या। इस सिस्टम में आने के पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मैं मांगता कुछ और था, मिलता कुछ और था। मैं बोलता था कि यार क्लास का टॉप बना दे, वो नीचे से टॉप बनाता था। मैं बोला यार गड़बड़ कहाँ है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो ये चीजें मैं बोला एक लड़की से मेरी शादी करवा दे, शादी तो उसकी करवा दी, लेकिन किसी और से। हमारे एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम रहता है दोस्त। हम जो चाहते हैं वो खुल के बोलते नहीं है, और ऊपर वाले में इतना जनसंख्या बढ़ गया है ना कि बड़ा रसम रस है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त, खुल के मांगिए जो मांगना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। दुनिया में कोई दूसरा आपका दुश्मन नहीं है दोस्त। दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति आपका दुश्मन है, वो है आप खुद, आपकी सोच। क्योंकि आपको दुनिया में सब पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा करने में डर लगने लगता है। ये सच्चाई है दोस्त। 20 साल पहले मेरे साथ यही था। थैंक्स करता हूं इस सिस्टम को, इस मैजिकल सिस्टम को, कि जिसे मैंने छुआ और मैं सोने का हो गया, मैं वैल्यूएबल हो गया। मैं सोच के डरता हूं अगर इस सिस्टम को मैं नहीं अपनाया होता तो मेरी जिंदगी आज क्या होती। दोस्त आज आप भी इस सिस्टम से रूबरू हुए हैं, आपका फैसला होगा। आप चाहे तो इसे छोड़ दें, जैसे 20 साल पहले मैं चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने खुद से लड़ाई लड़ी, और खुद से लड़ाई लड़के आज मैं यहाँ आपके पास पहुंचा। और आपको मैं वो हिम्मत दूंगा कि आप भी लड़ सकते हैं। लड़ना किससे है दोस्त? लड़ना, एक बहुत बेहतरीन लाइन मुझे लगा है, मैं आप सबसे शेयर करूंगा। वो लाइन आपकी जिंदगी को बदल देगी।
हम सबको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्त सच्चाई ये है, लड़ना किससे है, कंपटीशन किससे है? आप दुनिया से कंपटीशन लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कंपटीशन आपका खुद से है, दुनिया से कंपटीशन नहीं है दोस्त। ये लड़ाई किससे है? ये लड़ाई आपका खुद से है दोस्त, और वो लड़ाई आपको खुद से जीतना पड़ेगा। और अगर आप हारते हैं तो खुद से हारते हैं, अगर आप जीतते हैं तो खुद से जीतते हैं। फैसला आपको लेना पड़ेगा कि आप लड़ना चाहते हैं या बिना लड़े ही हथियार डाल रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन में आ रहा होगा दोस्त, देयर इज नो कंपटीशन, इट्स जस्ट यू वर्सेस यू। ये आपके बीच की लड़ाई है दोस्त। दुनिया कोई आपको हराने नहीं आता है, आपके अंदर का विश्वास आपको हराता है। आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं है? आज आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, आप चाहे तो इसको हाँ कर दे, चाहे तो इसे ना कर दे, आपकी मर्जी। लेकिन आप गौर से देखिएगा, आप खुद पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो आप ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात जैसे ही सोचते हैं कि वो करेगा, उससे होगा, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते दोस्त, मैं करूंगा मुझसे होगा कि नहीं होगा? आप ये सवाल खुद से पूछेगा। आज जो आपने प्लान देखा, सुप्रिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान दिखाया। मैं जितना बैठ के सुन रहा था, मुझे लग रहा था वाह, मैं फिर से ज्वाइन कर जाऊं, ऐसा प्लान सुप्रिया ने। वेरी गुड सुप्रियो। आप सोचिए इस प्लान में आखिर ऐसा क्या है जो आपसे नहीं हो पाएगा? आप भगवान से मांग क्या रहे हैं? भगवान तो आपको वही देगा। बस उस व्यक्ति की तरह गलती मत कीजिए दोस्त कि बोलता था चारों तरफ मेरी गाड़ियां हो। साथ में ये बोलना पड़ेगा उस गाड़ी का मालिक भी मैं हूं। दूसरे की गाड़ी देखकर आप क्या करेंगे? और ये सिस्टम कहता है कि आप आइए और आप अपने सपनों के मालिक बनिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्त, ये लड़ाई आपसे है। आप खुद से पूछिए कि आपसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दो तीन चीज मैं इसमें दिखाऊंगा, आपको बताना चाहूंगा। एक एजुकेशन प्लान है। आप खुद से पूछिए, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं? दूसरे भी छोड़ो यार, दूसरा क्या करेगा क्या नहीं कर रहा उससे हमें कोई लेना नहीं है। हम क्या करेगा इससे ज्यादा मतलब है। मैं फिर कह रहा हूं, कंपटीशन बिटवीन यू एंड वर्सेस यू। आपके बीच की लड़ाई है और आप जिसके साथ होंगे दोस्त वही जीतेगा। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार खुद के अंदर झांकिए और खुद से पूछिए आप चाहते क्या हैं, आप लाइफ में चाहते क्या हैं, एक बार ये पूछिए। और जिस दिन इस सवाल का जवाब आ जाएगा ना दोस्त, आपको रास्ता मिल जाएगा। उन्हीं को रास्तों पर शक होता है जिनको पता नहीं होता है कि उनकी मंजिल कहां है। जिन्हें मंजिल पता है उन्हें रास्तों पे आप खुद पे कभी शक नहीं होता है। अगर आपको मंजिल पता है, आपको चाहिए क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप गौर से जहां भी बैठे हैं वहां बैठकर आप अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से, दूसरे से मत बात कीजिए दोस्त। आपके जीवन का मकसद क्या है? अब 5 साल पहले की जिंदगी जो थी और 5 साल बाद की जो जिंदगी होने वाली है, क्या जैसा ये था वैसा ही रहेगा? अगर माय डियर फ्रेंड अगर ऐसा है तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत वैकिल पे हैं। क्या कुछ ना कुछ बदलाव, हमारे शरीर में बदलाव आ जाता है 5 साल में, हमारे इनकम में बदलाव आना चाहिए। और बदलाव का ध्यान रखिएगा दोस्त, इन्फ्लेशन रेट को काट कर बदलाव मानिए। इन्फ्लेशन रेट के साथ का बदलाव नहीं करते हैं। अगर आपके जॉब में हर महीने हाइक हो रही है तो वो हाइक तो इंक्रीमेंट, पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, सब चीज महंगा हो गया है, तो आपका सैलरी बढ़ा कहां? आप तो वहीं के वहीं रह गए। तो माय डियर फ्रेंड, ये सवाल आप खुद से जरूर पूछिए कि आप चाहते क्या हैं। बाद में हम इस सिस्टम की बात करेंगे, ये सिस्टम आपके लिए है या नहीं है। अगर आप अपना नेम एंड फेम बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, और दिल से यस टिक मारते जाइएगा जो जो मैं बात बोल रहा हूं। अगर आप अपना नेम एंड फेम बनाना चाहते हैं, then this system is for you. अगर आप अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, then this system is for you. अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, then this system is for you. अगर आप अपने फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, then this system is for you. अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, then this system is for you. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो दिस सिस्टम इज फॉर यू। ये आपको, और आप इन सारे सवालों का जवाब खुद से मांगिए। आज आप जिस ट्रैक पर हैं, क्या उस ट्रैक पर इन बातों का जवाब है?
और अगर नहीं है दोस्त, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस पढ़ाई से ये ट्रैक नहीं मिलेगा तो हम क्यों पढ़ें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? मोटी मोटी किताबें पढ़ाऊं क्या पाने के लिए? यही 5 से 6 चीज जो मैं बोला हूं ना दोस्त, इसी पाने के लिए हमें पढ़ाई करना चाहिए। और अब आइए मैं बातें करता हूं इस सिस्टम से क्या ये सातों चीज मिलेगा। नेम एंड फेम, आज हमारे साथ इंडोनेशिया से बैठी हुई है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आज पूरा हिंदुस्तान उनको जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, नेम एंड फेम मिल रहा है। भावेश जी बैठे हुए हैं, जॉब करते रहते हैं, तो शायद उनको इतना नेम फेम नहीं मिलता। प्रिया है, उतना नेम फेम नहीं मिलता, लेकिन नेहा है, नहीं मिलता। लेकिन आज ये सिस्टम नेम फेम दे रहा। दूसरा, पैसा। माय डियर फ्रेंड, 6 लाख महीना, 1 महीने का 6 लाख, ये प्रोजेक्ट आपको सिखाती है कैसे कमाना है। आप सोच के देखिए, क्या ये पैसा आपके लिए कम है? अगर कम है तो छोड़ दो, और कम तभी बोलना जब आप इससे ज्यादा कमा रहे हो। अगर नहीं तो दोस्त पहले इस ट्रैक करो। 6 लाख रुपए महीना। तीसरा, मैं आपसे बात है दूसरों की मदद। अब आइए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंडा बताता हूँ अपने साथ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब स्कूल में था तो जब एग्जामिनेशन होता था तो मैं पूरा घंटी उंटी बजाता था, भगवान की पूजा करता था, हे भगवान अच्छा मार्क्स दिला दे, अच्छा मार्क्स दिला दे, अच्छा मार्क्स दिला दे। और जब रिजल्ट आता था तो मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आता था, मेरे दोस्तों का मार्क्स अच्छा आता था। मैं बोला साला ये लोचा क्या है? मैं समझ गया कहीं ना कहीं रॉन्ग कनेक्शन है, रॉन्ग नंबर लग रहा है, मेरा सीधा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। मैंने देखा ऊपर वाला से जब आप अपने लिए कुछ मांगोगे ना, वो कुछ नहीं देगा। आप ऊपर वाले से जैसे ही आप दूसरों के लिए मांगोगे ना, वो दे देगा। अब इस सिस्टम में आने के बाद मैंने ये उसका फंडा समझ लिया, और इस सिस्टम में आने के बाद मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं बोला भगवान कुछ मत दे मुझे, मेरा जो लेफ्ट में है और जो मेरा राइट में है ना, इन दोनों को 1.5 लाख सत्ता कमवा, मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं इन दोनों को 1.5 लाख कमा, मुझे नहीं चाहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऊपर वाले ने इस बार मेरी सुन ली। जब तक मैं अपने लिए मांगा, मैट्रिक में मांगा अच्छा नंबर दिला, इंटर में मांगा और प्रसाद चढ़ाया और नंबर कम करवा दिया, यूं सॉफ्ट में आया। मैंने बोला यार इस बार लोचा है, ऊपर वाला रॉन्ग नंबर है, सही जगह नहीं जा रहा है। और इसलिए इस सिस्टम में आके मैंने दूसरों के लिए काम करना शुरू किया। आपका लेफ्ट और राइट पैसा कमाता रहेगा दोस्त, आपका पैसा आएगा, ये सिस्टम है। तो दूसरों की मदद करना ये सिस्टम में सबसे ज्यादा है जो मैंने आपको बोला। अगर आप सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ये सिस्टम आपके लिए है। एक बेरोजगार को आप रोजगार दे सकते हैं, एक जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है उसको बिजनेस दे सकते हैं, एक हाउसवाइफ को जो पढ़ाई करती है और लेकिन घर की परिस्थिति के कारण वो घर में बंध जाती है, उसे कुछ करने को नहीं मिलता है, उसे आप एक मौका दे सकते हैं कि घर बैठे तुम्हारे सारे सपने जाग सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करें ये सिस्टम में कि ना करें। सवाल बहुत वही सवाल है दोस्त, अगर आप उन सवालों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, आने वाला कल पैंडेमिक कब आ जाए कोई नहीं जान रहा है। पैंडेमिक कब आ जाए कोई नहीं जान रहा है। लोग कहते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं, बहुत अच्छा सिस्टम लग रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं टाइम कहां से लाऊं? मैं बोलता हूं दोस्त, टाइम आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप सोच के देखिए दोस्त, ये सिस्टम वी विल नेवर फाइंड टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। अगर आपका सवाल ये है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उस कैटेगरी से अपने आप को हटा दीजिए जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं। आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते हैं। आप उस कैटेगरी में से अपना नाम हटा दीजिए कि मेरा बैंक बैलेंस हो। कभी बैंक बैलेंस नहीं होगा जब आप ये बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप दूसरों की मदद कभी नहीं कर सकते अगर आपके पास टाइम, अगर आप बोलोगे कि टाइम नहीं है। टाइम होता नहीं है दोस्त, टाइम को बनाना पड़ता है, टाइम को बनाना पड़ता है। और ये टाइम बनेगा कैसे, दैट इज द की फैक्टर। और वही हम आपको इस सिस्टम में सिखाते हैं, पिछले 20 साल से यही सिखाते हैं कि आप, एक गरीब को भी 24 घंटा मिलता है और एक अमीर को भी 24 घंटा मिलता है। उस 24 घंटा में कोई करोड़ों बना रहा है और कोई करोड़ों गंवा रहा है, कोई पाई पाई के लिए मोहताज है। क्यों?
बिकॉज उनको टाइम का ट्रेड करना नहीं आता है, टाइम का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इस बात से चिंतित है कि मेरे पास टाइम नहीं है, दोस्त आप आइए। आप तो कल के डेट में बोलेंगे इतना टाइम है सर, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। ये मैं फिर एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग, हम लोग स्कूल में पढ़ाया गया है, गाय दूध देती है, हमारा ये पढ़े हैं आप लोग, हम भी पढ़े हैं। इस सिस्टम में आने के पहले तक मेरी भी जानकारी ऐसा ही कुछ थी कि गाय दूध देती है, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद दोस्त बदल गया। गाय दूध नहीं देती है, बल्कि गाय से दूध निकालना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, आपको टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। और क्यों निकालना पड़ेगा, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम? क्या आप चाहते हैं अपने फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे घूमने जाना? क्या आप चाहते हैं बैंक बैलेंस, पैसों की चिंता ना हो? तो दोस्त टाइम को निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जॉब कर रहे हैं, ये सिस्टम ही उनके लिए है। जो कुछ आप कर रहे हो करते हुए कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए पढ़िए। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए कीजिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए कीजिए। आप हाउस वाइफ हैं, घर को संभालते हुए। इस सिस्टम में उनके लिए बहुत दिक्कत है जो कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए इस सिस्टम में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो इस सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप बिजी हैं आ जाइए, आप ही के लिए ये इजी है। जो इजी है उनके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन जो बिजी है, इफ यू आर बिजी माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वेरी इजी फॉर यू। तो इस सिस्टम को आपको समझना है, आप क्या चाहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, आप अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखिएगा। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी तभी आती है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आप टफ टाइम में होते हैं। टफ टाइम में ही अपॉर्चुनिटी आती है, इजी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आज ये अपॉर्चुनिटी है, 20 साल पहले मुझे बदल आप हैं तो इसे छोड़, आप हैं तो छोड़ बहाना आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बहाना नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बहाना बता दूंगा। तो मेरा एक बहाने का किताब में लिख रहा हूँ, कैसे बहाना बनाया जाए वो किताब लिख रहा हूँ। बहाना बनाने का मतलब स्कूल में नहीं जानने का इतना बहाना बनाता था, हर दिन नया बहाना आता था। टीचर मेरे परेशान थे, हमेशा ये बहाना नया कैसे लाता है। तो अगर आप बहाना ढूंढना चाहते हैं इसे ना करने का, आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप फसाना बनाना चाहते हैं, कुछ लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप बहानों से दूर हटिए। और आपको लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को रिस्क लगता है कि ये मैं करूंगा तो रिस्क है, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा समय चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, टेक द रिस्क और लूज द चांस। या तो आप रिस्क लो या तो चांस लूज कर दो। और आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति का मुझे नाम बता दीजिए जिसने बिना रिस्क लिए आज वो टॉप पे है। और आप और हम, एक आम आदमी का अंतर क्या है दोस्त, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक फेलियर और सक्सेसफुल आदमी का अंतर क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। फेलियर आदमी रिस्क नहीं लेता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना दोस्त, आप खुद से याद कीजिए, लास्ट रिस्क आप कब लिए थे? रिस्क आपने क्या लिया था? याद कीजिए आप। यस, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं सारे लोगों का चेहरा आपका। याद कीजिए, आप रिस्क लिए क्या थे दोस्त? नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर। और यही पढ़ाई हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हमारे माँ बाप ने हमें ये शिक्षा नहीं दिया। हमारे माँ बाप बोलते रहे संभल के जाओ बेटा, जबकि बोलना चाहिए देखना रिस्क लेते रहना, रास्ता में अपॉर्चुनिटी आएगा। घर बैठे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आता, घर से बाहर निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटी। अब बदल गया है, अब तो कोरोना ने, पैंडेमिक ने डिजिटली घर पे ही अपॉर्चुनिटी ला दिया है। लेकिन पहले का कहावत ये था, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप याद कीजिए रिस्क कब लिए। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं कॉलेज में था, 2-3 लड़कियां मुझे बहुत पसंद थी, आई लव यू बोलने का रिस्क नहीं लिया। सैंडल पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, चली गई हाथ। कुछ लोगों ने बोल दिया, उसकी हो गई।
ये आप सोचिएगा दोस्त, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेरे साथ भी सर ऐसा ही कुछ हुआ है। अरे मैं ये गलत जगह पर मेरा इस्तेमाल मत कीजिएगा, वहां लोग वहाँ एक बार जरूर इस्तेमाल करेंगे सर। आप जब बच्चों को मना करते हैं ना, बच्चा वहीं जाता है। बिल्कुल सही है, बच्चों को जहाँ मना करते हैं, भैया सैंडल खाने के लिए अगर तैयार हो तो बोल दो, टेंशन मत लो, 10 सैंडल पे 2 मिलेगी। ये मेरा अनुभव है। मेरी पत्नी मुस्कुरा रही है, बहुत खाया, मीटिंग के बाद आओ बताता हूँ। तो मैं आपको से कहना चाहता हूँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त। सुपरमैन को भी रिस्क लेना पड़ा, तभी वो सुपरमैन है। अंबानी ने रिस्क लिया, जियो लाया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का रिस्क लिया, वो मुफ्त में लोगों को डेटा दिया। सोच के देखिए, 10,000 करोड़। और आज स्थिति क्या, अगर वो रिस्क नहीं लेता, हमें मात्र 10,000 का रिस्क लेने में मेरी नानी याद आ रही है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और करो, थोड़ा सा और कैलकुलेशन, अगर आप ये 10,000 बचा ली, वाओ, लाइफ विल बी झिंगालाला। 5 साल के बाद इस 10,000 से हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप आज अब 10,000 बचा लो, इस 10,000 से हम 5 साल के बाद क्या क्या कर सकते हैं? एक चमचमाती हुई कार ले लूंगा सर। नो नो, मेरे परिवार में नाम हो जाएगा, इस बंदे के पास 10,000 है। पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरा फ्रेम पे पकड़ लो, अगर आपने 10,000 जैसे मैंने लगा दिया था, आपने लगा दिया, 5 साल के बाद क्या क्या हो सकता है? 1 लाख महीना, इंग्लिश बोलना, फॉरेन ट्रिप, मेरा नाम, शोहरत, सब कुछ। हे प्रभु जागो, आपके पूर्वज ऊपर से देख रहे हैं। अगर अभी नहीं दिए तो ऊपर से धक्का मार के बोलेंगे, साले तूने ज्वाइन तो नहीं किया। क्या दिक्कत था जो ज्वाइन नहीं कर रहे सिस्टम को? और अगर वो नहीं बोलेंगे ना, 20 साल के बाद आपका बेटा बड़ा होगा ना, तो उसको मैं सिखाऊंगा, जाकर बाबूजी से पूछ कि 19 सितंबर को सेमिनार में बैठे थे, आपको ऐसा क्या चीज पसंद नहीं आया, आप ज्वाइन नहीं किए। क्या नहीं पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, एक बार बताओ तो। आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। माय गॉड माय डियर फ्रेंड, मत बोलना। आप जो बोलते हो वही ऊपर वाला बढ़ा देता है। आप जो बोल रहे हो ना, ऊपर वाला उसको मल्टीप्लाई करता है। हम लोग के सिस्टम में देखिए, शुक्र ने प्लान किया 1 साल में 49 लाख, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा, बेटा 1 करोड़ कमा। आप बोल रहे मेरे पास 10,000 नहीं, मल्टीप्लाई किया और वाला 0 हो जाएगा। आप क्या चाहते हो? माय डियर फ्रेंड्स, यू 20 साल पहले मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई थी, आज आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो इसे छोड़ दें, रिस्क लेने में डर लगता है, छोड़ दीजिए। और आप याद कीजिए पिछले 5 सालों में आपने क्या क्या रिस्क लिया है, और अगर आपने रिस्क नहीं लिया है तो आपका स्थिति वही का वही है। जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया है, आज उनकी स्थिति बढ़ते हुए जा रही है। रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त, जहां लो या कहीं और लो, लेना तो पड़ेगा। जिंदगी की अगर शुरुआत करना चाहते हो, बेहतरीन करना चाहते हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क के बगैर अगर जिंदगी को जीना चाहते हो, आप एक आम इंसान, आप वो तमाम चीज भूल जाइए कि आपके लाइफ में कभी होगा। आप कभी फॉरेन ट्रिप जाएंगे, कभी बच्चों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, ये सब चीज भूल जाइए, ये सब चीजें नहीं होगा आपके लाइफ में। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं दोस्त, तो आप एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलते हैं कि आपके जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। फैसला आपको करना है दोस्त कि आप क्या चाहते हैं। ये आपकी जिंदगी है, आपको फैसला करना है। हम हमेशा कहते थे विरासत में हमें क्या मिला, इस बात की हमें चिंता नहीं है। विरासत में हमें क्या मिला, इस बात की हमें चिंता नहीं है, लेकिन विरासत में हम क्या छोड़ के जाएंगे, इसकी चिंता मुझे बहुत है। आई वॉज बॉर्न पुअर बट आई विल डाई रिच। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, आप किसके घर में जन्म लेंगे ये आप नहीं डिसाइड कर सकते थे, लेकिन आप मरते वक्त आपके पास क्या क्या होगा, इसका डिसीजन आपके हाथ में है। और ये आपको मिलेगा आपके रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से, ये आपको मिलेगा आपको टाइम को खोजने के बनाने के हिसाब से। दोस्त, आज जितने भी लोग, मैं इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप आ जाइए, वो सारे लोग तभी अमीर बन रहे हैं
जब वो कुछ रिस्क ले रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आइए मिलके हम लोगों के साथ सीखिए कैसे जिंदगी को रॉक किया जाता है। और मैं आप सब लोग का वेलकम करूंगा, आप आइए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है बताने वाला कि कैसे जिंदगी को बेहतरीन बनाया जाता है, दोस्त हनुमान सब हैं, उनके पास जामुन की कमी है। आप आइए हम लोग के साथ, हमारे साथ पूरे वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए। हम सारे लोग सिर्फ यही बातें करते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग गंगा की बातें नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि हमारी जिंदगी का मोटिवेशन फैक्टर क्या है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में मोटिवेशन फैक्टर चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हम लोगों को, और हम लोग आपको जीरो से हीरो बना देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुप्रियो। थैंक यू सुप्रियो।